सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं उन सवालों की जिन सवालों को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे और जनता ने उनके क्या जवाब दिए हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो एबीपी न्यूज की मुहिम से जुड़ा हुआ है। बढ़ते कोरोना की वजह से क्या नेताओं की रैली पर रोक लगनी चाहिए? ये बड़ा सवाल। सी वोटर का सर्वे देखिए क्या कहता है। यहां पर इस सवाल का जवाब हाँ में देने वाले लोगों का जो परसेंटेज है वो 78 यानी 78% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन 22% का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए मैं इस वक्त जहां पर खड़ी हूं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे लोगों का ये हुजूम, ये जमावड़ा, और यही कहता है कि आखिर क्यों नहीं हो सकती इस भीड़ के बिना चुनावी प्रक्रिया, आखिर क्यों रैलियों पर रोक नहीं लगनी चाहिए। और यही हमारा महत्वपूर्ण सवाल जो हमने जनता के बीच जाकर पूछा कि आखिर बढ़ते कोरोना की वजह से क्या इन नेताओं को इस तरह की रैलियों पर रोक नहीं लगानी चाहिए। और इस सर्वे में 78% लोग, यानी कि आप इसे ऐसे समझिए कि ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि हां रोक लगनी चाहिए। चलिए अब ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी सिद्धार्थनगर में लोगों के बीच इस वक्त मौजूद है। मनोज्ञा जरा सवाल लोगों से पूछिए, क्योंकि सर्वे तो कह रहा है ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हां रोक लगनी चाहिए। एबीपी न्यूज की भी यही मुहिम है, हम लगातार नेताओं से भी यही पूछ रहे हैं, जनता से भी आप बात कीजिए। हमारे साथ सिद्धार्थनगर की जनता है और जनता ही बता रही है कि इस बार 78% लोग जो है वो ये कह रहे हैं पहले सर्वे में कि रोक लगनी चाहिए, कोरोना की वजह से रैलीज पे रोक लगनी चाहिए। क्या कहेंगी आप? मैम कोरोना की वजह से रैली पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन अभी कल ही आदरणीय योगी जी ने हमारे इकोना स्टेडियम में इतनी बड़ी जनता को बुलाया और रैली की। क्या मैम इस पे जवाब नहीं देंगी कोई कि रैली पर रोक लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? मतलब इतना बड़ा अगर वायरस आया हुआ है हमारे भारत में और इतनी बड़ी रैली कर उन्होंने 1 लाख संख्या, खुद ही पेपर न्यूज ने बताया कि 1 लाख की भीड़ वहाँ पे कल गई थी और उन्होंने लैपटॉप बांटा हुआ है। क्या कहेंगे, लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? नहीं, रोक नहीं लगनी चाहिए। एक के लिए रोक हो, दूसरे के लिए रोक नहीं हो। बंगाल में चुनाव हुआ, भीषण कोरोना में चुनाव हुआ, आज जनता जीवित है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, जनता को भी बचाना जरूरी, उनके उसके साथ करना चाहिए। इसको चुनाव होना चाहिए जी, चुनाव होना। रैली पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं, सवाल देखिए यहाँ दोहरी चरित्र की राजनीति होती है मैम। एक तरफ रात में नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है और दूसरी तरफ मैम दिन में रैलियां की जाती हैं। और अभी पिछले चुनाव में देख लीजिए, बंगाल के चुनाव में कोरोना का मतलब इनको बढ़ाया जा रहा था, कोरोना जो आंकड़े थे उनको बढ़ाया जा रहा था और दिन में रैलियां हो रही थी। तो मैम क्या कहेंगे, रैली पे रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? कहीं नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। कोई कोरोना का कोई असर है। और अभी हमारे सिद्धार्थनगर के स्वास्थ्य मंत्री है, कहीं जो है इस समय कोरोना अपने जिले में तो कहीं नहीं मिला है। प्रधानमंत्री बार बार कह रहा है मास्क लगाइए, बाकी सारी चीजों का ध्यान रखिए। रैली पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं? सही बात है मैम, रोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सिस्टम है, हम जो काम किए हैं जनता के बीच लेके जाएं, जो दूसरा विपक्ष है वो भी तो लेके जाएगा। ठीक है, तो ये कि जनता को भी तो पता चलना चाहिए ना क्या होना चाहिए। बाकी सुरक्षा के साथ मास्क और ये सब सावधानियों के साथ क्या नाम है जी, रैली नहीं रुकना चाहिए, रैली होना चाहिए। सरकार की उपलब्धियों को लोगों को पहुंचाना चाहिए और हम लोग पहुंचा भी रहे हैं। पूछते हैं क्या कहेंगे, रोक लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? नहीं मैम, नहीं लगनी चाहिए, रोड नहीं लगनी चाहिए मैम, रोक नहीं लगनी चाहिए मैम। मैं नवल किशोर विश्वकर्मा, गुड्डू सनई साइकिल मिस्त्री और वार्ड नंबर 41 से जिला पंचायत सदस्य। अगर रोक लगना है तो सबका लगना चाहिए, हर पार्टी का रोक लगना चाहिए। किसी एक पार्टी का नहीं कि पार्टी रैली करे और दूसरी पार्टी के लिए रोक लगे। चुनाव है, हर कोई कोशिश करेगा ना, क्यों लगनी चाहिए? हर पार्टी के लोग रोक लगना चाहिए, तो सबका रोक लगना चाहिए, नहीं तो नहीं लगना चाहिए। रोक लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? मैम लगनी चाहिए, रोक नहीं लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। अखिलेश यादव, अखिलेश लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए मैम, बिल्कुल लगनी चाहिए, रोक लगनी सबके लिए। चुनाव जो है लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए इंसानों के और जो यहाँ के नागरिक हैं उनकी बल नहीं देना है। अगर ये ओमिक्रॉन अगर एक व्यक्ति को फैलेगा तो ये नहीं है कि पहचान कर रैली में इतनी भीड़ जुटाकर क्या जान बचेगी तभी तो रैली करेंगे ना। बस पहले जान बचेगी तभी तो रैली करेंगे कि हम बचेंगे तभी तो रैली करेंगे? क्या कहेंगे, रैली पे रोक लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? आप जैसा सब लोग कह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए 90% हमारे मोदी जी ने जो ऐलान किया, 90% लोगों को सिंगल डोज लगा, 60% लोगों को डबल डोज लग चुका है। और 3 तारीख से बच्चों का भी बाकी दुनिया में लॉकडाउन हो गया है, बाकी दुनिया में लॉकडाउन हो गया, लेकिन रैली जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, रैली जारी रहेगी मैम, हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत। यहाँ पे जो है हमारे
मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे मोदी जी द्वारा पूरा व्यवस्था किया गया, सबको वैक्सीनेशन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, समर्थन क्या? जब पूरे देश में पूरा वैक्सीन लग गया है तो चुनाव क्यों रुक रहा है? वो कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने डबल डोज किस बात का लगवाया? अगर उनको इतना ही डर है, यानी कि उनका डोज फेल है, उन्होंने जो वैक्सीन लगवाई वो फेल है, या तो उनकी सारी सैलरी फेल है मैम। तो सबके लिए समान तरीके से रैली अगर हो तो सबके लिए हो, किसी की रैली में डरना नहीं चाहिए। मैम देखिए, ये जो भारतीय जनता की पार्टी सरकार है, हमारे जनपद के स्वास्थ्य मंत्री राजा जयप्रताप सिंह, उन्होंने विधानसभा में झूठ बोला कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। हम ऐसे स्वास्थ्य मंत्री पे क्यों भरोसा करें? और जब सारा टीकाकरण हो गया, चुनाव होना चाहिए। पश्चिम बंगाल और बिहार की तर्ज पर चुनाव तो देखिए, यहाँ पर कई लोग ऐसा चाहते हैं कि रैलियों पर रोक लगे, क्योंकि उनका भी ये मानना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं रैलियों पर रोक लगनी नहीं चाहिए क्योंकि वैक्सीनेट अब हम हो चुके हैं। चलिए अब मेहमानों का मैं रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ चुनाव विश्लेषक संजय कुमार जी भी हैं। संजय कुमार जी, 78% लोग सर्वे के मुताबिक ये कहते हैं कि रैलियों पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन चुनावी रैलियां अभी भी धड़ल्ले से जारी हैं। मतलब तो यही हुआ ना कि चुनाव रैलियों के बगैर नहीं हो सकता, यही लगता है सबको। जनता, अगर आप सर्वे के नतीजों से जाएं तो यही लगता है कि जनता चाहती है कि चुनावी रैलियां हों। लेकिन अब ये सवाल है कि ये सर्वे किया गया, ये किन लोगों के बीच किया गया? क्या ऐसे लोग थे जो रैलियों में भाग ले रहे थे, उनसे पूछा गया? लेकिन जब आपके संवाददाता बात कर रहे थे अलग अलग जगहों पे लोगों पे, तो उनके हिसाब से तो ऐसा लग रहा था जैसे कि चुनाव रैलियों पे रोक नहीं लगना चाहिए। जब हालांकि जो आंकड़े हैं, बड़े आंकड़े, 78% लोग कहते हैं रोक लगना चाहिए। तो निश्चित रूप से आंकड़े ये बताते हैं ओपिनियन डिवाइडेड है, विचार, इस पे जो लोगों के विचार हैं वो डिवाइडेड हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि बिल्कुल रोक लगनी चाहिए और कुछ चाहते हैं कि रोक नहीं लगनी चाहिए। ऐसे लोग जो ज़्यादातर शायद पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी के मेंबर हैं, उनके मन में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि रोक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जिस तरह के हालात हैं देखते हुए, जिस तरह ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है, तो कुछ ना कुछ रेगुलेशन की तो ज़रूरत है। यह मेरा अपना मानना है, कुछ ना कुछ रेगुलेशन की ज़रूरत है, इसके पहले कि स्थिति बहुत बिगड़ ना जाए और हाथ से बाहर ना निकल जाए। ठीक है दिबांग, क्या ये माना जाए कि रैलियों के बगैर चुनाव संभव नहीं? जी हाँ, एक बात तो ये जुड़ी हुई है, लेकिन देखिए ओमिक्रॉन एक ऐसा वायरस है जो बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से फैल रहा है। कल तक की बात करें, उत्तर प्रदेश में 3 केसेस आ चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि वो अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। अब जो ताज़ा खबर आप बता रही हैं कि कल ही स्वास्थ्य सचिव से इनकी बैठक होगी। रैलियों पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है ये वायरस, इसकी ये खासियत है। ये उतना घातक नहीं है, उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ी से फैलता है। इतनी तेज़ी से फैलता है जिसकी वजह से जो पूरा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है। अच्छे अच्छे देशों में ये बात है। और अगर आप देखें तो यहाँ जो जानकार हैं, यानी नीति आयोग ने ये कहा है कि भारत में जिस तरह से ब्रिटेन में फैला है उस तरह से फैले तो 13 से 14 लाख केसेस हर रोज आ सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या है। उसमें अगर आप लाखों लोगों को एक साथ जुटाएं, हजारों लोगों को एक साथ जुटाएं, वहां रैली करें, तो इसके बहुत तेजी से फैलने की और ज्यादा आशंका है। मेरे ख्याल से उससे बचने की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है और उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ये रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। और यही लगातार सवाल एबीपी न्यूज भी पूछ रहा है। पंकज झा, मतलब चुनावी रैलियां होना जरूरी है क्योंकि यहां पर बात इस वक्त यह है कि कौन आगे और कौन ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचे, यही कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां। देखिए शिरीन, इसमें मैं संजय जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। समझदारी तो यही है कि बिना रैली के ही चुनाव हो जाए और ऐसा होता भी रहा, दुनिया के कई देशों में हुआ है। लेकिन अभी जैसे आपने देखा ना, मोनोगिया के साथ खड़े लोग जो कह रहे थे वो पार्टी के समर्थक है। और ये भी इस तरीके से, मैं जहां यूपी में लखनऊ में बहुत लोग ये बात कह रहे हैं, विपक्ष एक माहौल बनाने में भी लगा हुआ है कि बीजेपी इस बात का हवा बना रही है, चुनाव टालना चाहती है। तो एक परसेप्शन की लड़ाई होती है। कोई ये पहल करने को तैयार नहीं है कि हम रैली ना करें, क्योंकि ये जो परमिशन की बात और तमाम चीजें होती है, कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं होता। आपको तस्वीरों में, वीडियो में जाके देखें, कहीं कोई मास्क नहीं पहन रहा, बार बार बड़े नेताओं के कहने पे। ये देखा जा रहा है कि कौन पहल करे। जैसे ही वो पहल करेगा, दूसरी पार्टियां कहेंगी कि चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं, इनको हार का डर है। और ये वो आशंका है और ये परसेप्शन की लड़ाई कि कोई पहल नहीं करना चाहता है। वरना तो विकल्प है कि आप वर्चुअल रैली कर ले, दूसरे तरीके हैं, उससे भी चुनाव कराए जा सकते हैं। लोकतंत्र में चुनाव भी जरूरी है और हम सबकी जान सुरक्षित रहे, ये भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल जरूरी सवाल, लेकिन सवाल तो यही है ना कि आखिर पहल कौन करे, आगे बढ़े कौन। ठीक है, चलिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।